पहली चीज़ तो ये कि हमें एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट सही से समझने की ज़रूरत है। आर दिस पीपल एम्पावर्ड? हमारी यूथ ये समझती है, क्योंकि मेरी वर्कशॉप ज़्यादा यूथ बेस्ड होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो वहाँ पे इस सोच की यूथ है डेफिनेटली, जो बॉलीवुड के एक्टर्स से इतना इम्प्रेस होते हैं कि दे स्मोक मैरिली बिकॉज अ बॉलीवुड एक्टर और अ हॉलीवुड एक्टर स्मोक्स, और बिकॉज दे सी कि जब उसे कोई गम हुआ तो उसने सिगरेट लगा लिया जेब से निकाल के, या जब उसे कोई लाइफ ने पुश डाउन किया तो वो बार में गया और बार में जाके उसने जो है वो शराब पी, और उसके बाद उसके जहन में एक फैंटास्टिक आइडिया आया और बार में उसे कोई एक्समैन मिला या जो भी मिला और फिर उसकी लाइफ सुधर गई। ये चीज़ यूथ को फीड की जा रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, if you look at them and if you compare their character with what is mentioned in Surah Luqman, जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहतें की थी कि never look down upon people, okay, and when you are walking, walk humbly. Now walk humbly doesn't mean कि walk ill confident as an ill confident individual. Walk humbly simply means कि walk gracefully but don't look down upon people. लोगों को जो है कुचलते हुए ना गुजरो और किसी को अपने से नीचा ना समझो। But seeing their facial expressions, what do you think? क्या ये graceful इंसान के facial expressions हैं? Tell me, अगर हैं तो we'll talk about it, but I don't think so कि ये कोई graceful इंसान के expression है, but this is style, okay? और मज़े की बात यह कि इस स्टाइल को डिस्करेज भी नहीं किया जा रहा मूवीज़ में, इस स्टाइल को बल्कि ग्लैमराइज करके मज़ीद कूल अंदाज से दिखाया जा रहा है, और यही उनका जो है एक एजेंडा है। दिस कॉरपोरेट सेक्टर, गॉडलेस कॉरपोरेट सेक्टर, दे जस्ट वांट देयर अल्कोहल एंड सिगरेट सोल्ड, दैट्स इट। उन्हें इससे नहीं है कि इसका सोशल इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं यूथ की लाइफ पे। नो, दे जस्ट नीड मनी, दैट्स वाई वो अपने सिगरेट को, सिगार को, अल्कोहल को सेल करेंगे, वट एवर वे दे कैन फाइंड, थ्रू मूवीज़, थ्रू TV सीरीज़ और वट्सएवर, ओके। सो दिस इज़ टू ब्रेक एन इमेज कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट एम्पावरमेंट। कॉलर को चढ़ा लेना, बटन्स खोल लेना और एक बदमाश की तरह, थग की तरह वॉक करते फिरना और सबसे थग की तरह बात करना, राइट। और हमारे यहाँ भी ये थग कल्चर है रिलीजियस लोगों में, जब हमसे कोई सलाम लेता है तो हम थग की तरह जवाब देते हैं, लाइक अ थग एंड वालेकुम सलाम, ओके। तो हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं होती और सीना फुला के। सो ऑल दीज थिंग्स, दीज डजंट शो एक्चुअली यू आर एम्पावर्ड, दीज शो यू आर इनसिक्योर। यू आर इनसिक्योर कि अगले मेरे बारे में पता नहीं क्या इमेज लेंगे। यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ, रादर बीइंग योर सेल्फ इज़ रियल एम्पावरमेंट, एंड फॉलिंग इन लव विद यू द वे यू आर इज़ रियल एम्पावरमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। व्हाट अबाउट दिस? इज़ दिस मैन एम्पावर्ड? बट दे थिंक सो। और आजकल इस तरह इन फैशन शोज़ पे बिलियन ऑफ रुपीज़ लग जाते हैं, मिलियन ऑफ रुपीज़ लग जाते हैं, बट व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो। और वो हदीस जो है कि मर्द जो है वो औरतों की तरह हो जाएंगे, औरत जो है मर्द की तरह हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग बम्बार्डेड अपॉन अस through advertisements, through fashion industry. They are trying to present us a way of life which is contrary to our values. और दे से कि मौलवीज़ जो हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, मौलवीज़ दावा करते हुए थोपते हैं चीज़ें, हालांकि थोप वो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो मौलवी थोप रहे हैं कि वो लोग थोप रहे हैं। मैं तो डिसएग्री करता हूँ उनकी एडवर्टीजमेंट से, फिर भी वो दिखा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी तो ना हुई ना। आप बेशक सर्वे करा के देख लें तो 80% लोग उस लाइफस्टाइल से डिसएग्री करेंगे जो हम टीवी पे दिखाया जा रहा है, जो ड्रामास में दिखाया जा रहा है, बट स्टिल दे आर शोइंग। इसका मतलब है कि वो थोप रहे हैं हम पे चीज़ें, हम उन पे नहीं थोप रहे चीज़ें, ओके। सो मूविंग ऑन, ये प्याला दिखाने का मेरा मकसद ये है कि देखें, हमने 3 C's की बात की ना, तो कुछ लोग का मसला होता है कि उनका बर्तन बहुत छोटा होता है। एंड व्हेन आई से कि उनका बर्तन बहुत छोटा होता है तो क्या ख्याल है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कौन सा बर्तन? यस, गुड, हाँ, वेरी गुड वर्ड, ज़र्फ़। एक ब्रदर ने कहा उनका ज़र्फ़ बहुत छोटा होता है। ज़र्फ़ क्या होता है? एनीवन फ्रॉम हियर? ज़र्फ़ क्या है जी? दिल की वुसअत, गुड गुड, बहुत अच्छा सिस्टर ने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन बताई कि ज़र्फ़ ये कि दिल की वुसअत, कि हाउ ब्रॉड योर हार्ट इज़, हाउ मच इट कैन डाइजेस्ट थिंग्स एंड हाउ मच इट कैन अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन टेक थिंग्स, और रिएक्शन क्या होगा आपका चीज़ों के लिए, ओके। इमोशनल मैनेजमेंट भी इसे कह सकते हैं। कुछ लोग का बर्तन बहुत छोटा होता है, यानी छोटी छोटी बात पे वो परेशान हो जाते हैं और पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं उन्हें, और अंडर प्रेशर दे कोलैप्स।
दे कांट थिंक अंडर प्रेशर, ओके। और जब उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और एकदम से कोई ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो उनका माइंड जैम हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है, ओके। ये सब के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज़ में जाके लाइफ में होता है और नेचुरली इनहेरिटेड फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आपके इनहेरिटेंस में हो कोलैप्स करना प्रेशर में, ओके। हो सकता है कि एक लर्नेड बिहेवियर हो कि आपके बैड एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि आप अब कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि आपके फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं, ओके। तो दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। वट एवर द केस, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हर चीज़ का हल अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह ने कहा है कि इंसान को हमने किस में पैदा किया है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, वेरीली वी हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन टॉयल एंड स्ट्रगल। तो टॉयल एंड स्ट्रगल का क्या मतलब है कि हर चीज़ स्ट्रगल के साथ हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। हर चीज़ लर्न करनी पड़ती है, ओके। कुछ चीज़ें अल्लाह ने आपको नेचुरली दी हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह ने आपको नहीं दी नेचुरली, यू हैव टू लर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए गुस्सा एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक नेचुरल ट्रेट नहीं है। उसका ये टेस्ट है, ये ट्रायल है और वो करेगा तो उसको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। कुछ के लिए गुस्सा कंट्रोल करना इज़ वेरी इजी और उसके लिए माफ़ करना, फॉरगिव करना बहुत आसान है। क्यों? नेचुरली उसका बर्तन क्या है, बहुत वसी है उसका बर्तन। क्या ख्याल है, ज़्यादा रिवॉर्ड किसको मिलेगा, जिसका बर्तन वसी है या जिसका बर्तन इतना वसी नहीं है? ज़्यादा रिवॉर्ड किसके लिए? जिसका बर्तन ऑब्वियसली इतना वसी नहीं। तो लोग जो कहते हैं ना, मैं तो नेचुरली ऐसा हूँ या मैं तो नेचुरली ऐसी हूँ, मेरे से नहीं होता, भाई मेरा तो ये टेम्परामेंट है, आपने गुजारा करना है तो करें। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी रीज़न बन रही है हमारे क्लैशेस की। वट एवर द क्लैशेस में भी, मैरिज में हो या रियल लाइफ सिनेरियोज़ में हो या रिलेशनशिप में हो या जॉब एनवायरनमेंट में हो, के तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सोच, ये माइंडसेट ख़तरनाक है कि आई कांट डू इट और मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ गुजारा करना है तो करो। तो इस्लाम का फिर क्या फ़ायदा? फिर इस्लाम ने आप में क्या चेंज किया है? अगर आपने सिर्फ दाढ़ी रख ली है, बुर्का पहन लिया और नमाज़ें पढ़ रहे हैं और पर्सनैलिटी वैसी की वैसी है, तो सॉरी टू से फिर इस्लाम के फ्रेमवर्क ने आपको हेल्प नहीं किया या इस्लाम के फ्रेमवर्क से आप सही तरह से फ़ायदा नहीं ले सके, ओके। इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा। सो परेशानी की बात नहीं है, पॉइंट इज़ दिस, अगर आपका बर्तन छोटा है सो नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह हम इस वर्कशॉप में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि छोटे बर्तन वाले जो लोग हैं या जिनका छोटा बर्तन है तो उन्हें कैसे इन चीज़ों पे काबू पाना है, व्हाट आर दोज टूल्स जिनसे इंशाल्लाह ताला वो एम्पावर हो जाएंगे, ओके।